दर्शकों, आशा करता हूँ आप तैयार होंगे एक नए अनुभव के लिए। उस परिसर के भीतर एक नियम कहा था, रात में कुछ भी वहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यह नियम आधिकारिक नहीं था, कहीं लिखा नहीं गया, पर जो लोग वहाँ काम कर चुके थे वे इसे जानते थे। फिर भी एक रात वह नियम तोड़ा गया। तारीख दर्ज है, समय दर्ज है, गवाह भी दर्ज है। रात 11:12 पर एक लोहे का संदूक संरचना के मध्य कक्ष में रखा गया। संदूक में क्या था यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं। रिपोर्ट में लिखा है, धातु निर्मित वस्तु, अनुष्ठानिक स्वरूप की। संदूक को बंद किया गया, ताला लगाया गया, चाबी निरीक्षक के पास रखी, कमरा सील कर दिया गया। सुबह 5:40 पर जब सील खुली तो संदूक वहीं था, ताला भी बंद था, मुहर भी टूटी नहीं थी, पर अंदर कुछ नहीं था। वस्तु गायब थी। ताला तोड़ा नहीं गया था, संदूक क्षतिग्रस्त नहीं था, दीवारों में कोई दरार नहीं, छत सुरक्षित, फर्श अखंड, सब कुछ यथावत सिवाय उस वस्तु के। जांच दल ने कमरे की धूल का विश्लेषण किया। रात के बाद कमरे के भीतर किसी के चलने के निशान नहीं थे, सिवाय एक वृत्ताकार हल्के निशान के, जो संदूक के ठीक नीचे पाया गया। मानो संदूक कुछ क्षणों के लिए हल्का उठा हो, पर यह केवल अनुमान था। सबसे विचित्र तथ्य था कमरे का तापमान। रात 11 बजे दर्ज तापमान 26 डिग्री, सुबह 5:40 दर्ज तापमान 11 डिग्री। कोई खिड़की नहीं, कोई वेंटिलेशन नहीं, कोई ठंडा उपकरण नहीं, फिर भी तेज गिरावट। स्थानीय कर्मचारी बताते हैं कि उस रात करीब 3 बजे परिसर के भीतर हल्की धातु के घिसने जैसी आवाज़ आई थी, पर किसी ने कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं की। वस्तु क्या थी? कुछ कहते हैं एक प्राचीन धातु की मूर्ति, कुछ कहते हैं एक गोलाकार चक्र जिस पर अज्ञात प्रतीक अंकित थे। आधिकारिक बयान केवल इतना कहता है, वस्तु का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं। संदूक आज भी मौजूद है, उसी कक्ष में रखा है, खाली। पर जो लोग उसके पास खड़े होते हैं वे बताते हैं कि कभी कभी भीतर से हल्की खनखनाहट सुनाई देती है, जैसे धातु धीरे से अपनी जगह बदल रही हो। हालांकि अंदर कुछ नहीं है, कम से कम दिखाई तो नहीं देता। और उस दिन के बाद उस परिसर में कोई भी वस्तु रात भर के लिए नहीं छोड़ी गई, क्योंकि कभी कभी गायब होने वाली चीज़ सिर्फ वस्तु नहीं होती। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसमें वर्णित घटनाएं, पात्र, स्थान और परिस्थितियां वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या रहस्यमयी मान्यताओं को बढ़ावा देना इस प्रस्तुति का उद्देश्य नहीं है। कृपया इसे केवल एक काल्पनिक कथा के रूप में देखें। कहानी यहीं खत्म होती है और अगली कहानी तक नियम साफ है। सवाल कोई नहीं करेगा।